कह नहीं सकते। वो अगर घटित हो जाए तो ये आपके हित के लिए और आपके घर द्वार के हित के लिए, आपके समाज के हित के लिए, इस देश के हित के लिए भी है और सारे संसार के हित के लिए। अभी तक हमने केवल सत्य को नहीं देखा, जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में भरा है उसी को सोच विचार करके और हम उसे सत्य मान लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो पुराने संस्कार पड़े हैं या जो कुछ भी अंधश्रद्धा बसी हुई है उसी के अनुसार हम मान लेते हैं कि यही सत्य है। किंतु केवल सत्य को जाने बगैर आप किस तरह कह सकते हैं कि जो आप मानते हैं वो सत्य है? सब शास्त्रों में, सारे धर्मों में एक बात सही है कि तुम अपने को पहचानो, तुम अपने को जानो। कुरान में भी कहा हुआ है कि अगर तुमने अपने को नहीं जाना तो तुम परमात्मा को नहीं पहचाना। और सारे भारतीय शास्त्रों में तो यही कहा गया। वेद लिखने से पहले इससे लिखा गया है कि अगर आपने इससे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया तो सब कुछ पढ़ना गया। गीता में भी यही बात लिखी है, बाइबल में भी यही बात कही है कि अपने को जान। लेकिन आजकल के धर्म जो है वो या तो शक्ति को खोजते हैं और कहीं कहीं तो वो चाहते हैं कि कोई जमीनें हमें मिल जाए और कहीं कहीं तो वो पैसा कमाने के एक साधन बन। जिस आत्मा को प्राप्त करना है वो इन सब चीजों से परे अस्वीकार है। आत्मा को प्राप्त करना ये ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो आप एक बात को जान लीजिए कि सत्य यह है कि आपकी शरीर, बुद्धि, आपकी इच्छाएं और भावनाएं, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार और आपके संस्कार ये नहीं। आप कहते हैं मेरा ये हाथ है, मेरा ये पैर है, मेरी ये भावना, लेकिन ये मैं के पीछे कौन है? वही आत्मा की तरह से बात है। इसकी सारी व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंदर की। जो आज तक हम समझते आए हैं वो चीज सिर्फ बुद्धि पर है। जो चीज दिमाग में बैठ गई वो दिमागी जमाखत है। दूसरी बात जो आपको जाननी है कि एक महान सत्य है कि चारों तरफ एक सृष्टि परमात्मा ने प्रेम की बनाई है। अब अपना मैं लेफ्ट राइट इससे कहते हैं कि पंजाब में ऑल्टर्स कहते हैं, महाराष्ट्र में ऑल्टर्स कहते हैं, इसलिए हम सिंह में बता रही हूँ कि लेफ्ट हैंड मेरी ऑल्टर इस तरह से और राइट हैंड से अपनी जो तालू है जो बचपन में एक बहुत दिलचस्पी ऐसी हड्डी थी, यहाँ पर इसके ऊपर, इसको छूते हुए नहीं, इसके ऊपर अपना राइट हैंड रखें और सर झुका के देखें कि इसके अंदर कोई ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आए। अगर आपने क्षमा नहीं किया होगा अपने को या दूसरों को
उनके बारे में सोचिए भी मत, बस आप ये कह दीजिए कि एक साथ सबको क्षमा करें। गर्दन झुका के आप देखिए, इसमें ठंडी या गर्म हवा आ रही है। जो लोग जूते पहने हुए हैं वो जूते उतार दें तो अच्छा रहेगा। अब राइट हैंड हमारी और लेफ्ट हैंड से देखिए, इस तरह से ठंडी हवा या गरम गरम हवा जैसी लहरें, इसे की सौंदर्य लहरें कहा गया है, आपके अपने स्वयं सर में से आ रही है। इसलिए शंका करने कोई बात नहीं, क्योंकि आप ही के सर से निकल रही थी, तो कोई शंका मत करिए, सर झुकाए और देखिए। कभी कभी बहुत दूर तक आए, इसलिए हाथ को जरा घुमा के दूर तक देखिए, किसी को बहुत नजदीक आ जाती है। आप फिर से लेफ्ट हैंड मेरे ओर करें और सर झुका के राइट हैंड से अब दोनों हाथ मेरे ओर करके और निर्विचार हो जाए। मेरे ओर देखें, निर्विचार हो जाए। दोनों हाथ मेरे ओर इस तरह ऊपर उठा और निर्विचार हो जाए। अब इन लोगों के हाथ पे उंगलियों में या सर से ठंडी या गर्म हवा आई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। आप सब आपको साक्षात्कारी लोगों को मेरा प्रणाम। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।